राहुल कसवा ने जो किया, अपना बागीपन जो दिखाया सोशल मीडिया पर, हैशटैग मेरा चूरू परिवार को ट्रेंड करवाया, उसके बाद उनका और उनके परिवार का सरपंच बनना भी अब मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। क्यों और कैसे होगा ये सब? कैसे उनका बागीपना उन पर और उनके परिवार पर भारी पड़ जाएगा? सब कुछ आपको बताएंगे, डिटेल में करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा, इसलिए जुड़े रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो राहुल कसवा का जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, मैं चाहूंगी कि पहले दर्शक वो देख लें, उसके बाद हम इस पर चर्चा आगे करें। 14 गने पिताश्री की टिकट काट दी एक व्यक्ति के कहने से, और हम लड़ते रहे, हमने मेहनत करी। दोनों बाप बेटा माँ के साथ में, मेरे कार्यकर्ताओं की इस फौज के साथ में हम गांव गांव तक फिर गए। हमें हार नहीं मानी। 2019 आया, फिर टिकट काट दो। एक व्यक्ति जिसने इस बार फिर ये बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। अब की बार 8 बोरियां बोलेंगे, चलेगा नहीं। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? नहीं। क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? नहीं। हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। तो देखा आपने, सुना आपने, साफ साफ वो कह रहे हैं कि जयचंदों के बीच जयचंद जो बन रहे हैं, यानी कि राजेंद्र राठौड़ को वो साफ साफ निशाना साध रहे हैं और फिर चूरू परिवार से ये अपील कर रहे हैं कि मुझे वक्त दीजिए सोचने का, आप मैं जो सोचूंगा उसके साथ अपना साथ दीजिएगा। और खुलेआम उन्होंने जो बागीपना इस मंच पर प्रदर्शित किया है, आपको क्या लगता है कि क्या ये उनकी और उनके परिवार की जो पहचान इतने समय से थी, सालों से थी, उस पर कहीं ना कहीं दाग छोड़ जाएगा? देखिए, एक शब्द है एहसान फरामोशी। एक शब्द है कि किस तरीके से लोग जो हैं भूल जाते हैं कि उन्हें मिला क्या है, और सिर्फ आज क्या है क्या नहीं उसको याद रखते हैं। यही राहुल कसवा कर रहे हैं। भाजपा ने उनको और उनके परिवार को इतने लंबे समय से टिकट दिया, क्या उस सीट पर किसी नए को आने की कोई हैसियत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जी। जब कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है तब तो आप बहुत खुश होते हो कि हाँ, बीजेपी ने कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अपनी जगह से आप सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं। हम्म। दूसरी बात यह कि अगर राहुल कसवा इस गलतफहमी में है कि पिछली बार चूरू के सांसद वो केवल अपने दम पे बने थे, तो ये गलतफहमी उनको निकाल देनी चाहिए और समझना चाहिए कि सांसद का चुनाव देश का चुनाव होता है। उस चुनाव से सीधा प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो लोगों की नज़र में वो प्रधानमंत्री होता है जिसको उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। और उसकी वजह से जो उस पूरे काम में और लोग होते हैं उनकी भी जीत हो जाती है। ऐसे राहुल कसवा की जीत हुई थी, और इसलिए वो इस बात को समझें कि कमल के फूल का निशान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये उनके जीत की वजह रही। और अगर वो इस वजह को छोड़ते हैं या ये सब जो भाषण दे रहे हैं वो देते हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ
भाजपा बगावती नहीं कहेगी, वो लोग भी बगावती कहेंगे जिन्होंने उन्हें इसलिए वोट दिया था कि वो कमल के फूल और प्रधानमंत्री मोदी के टीम के मेंबर हैं। और आज की वक्त में जो भारत की राजनीतिक हवा है, वो साफ-साफ ये कहती है कि भाजपा से बगावत करना, प्रधानमंत्री मोदी से बगावत करना है और ऐसी बगावत जो है, वो कहीं न कहीं आम लोगों को चुभ जाती है और जब ये चुभ जाएगी, तो कॉलोनी में वोट मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएँगे, शहर तो बहुत दूर की बात है। और लेकिन जिस तरह से राहुल कसवा ने अपना ये बागीपना दिखाया और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चली कि कांग्रेस अब उन्हें चूरू से टिकट दे सकती है, लेकिन क्या अगर कांग्रेस से वो टिकट ले लेते हैं और मान लीजिए कि वो जीत जाते हैं, तो भी क्या वो अपना देखिए, राजनीतिक करियर खत्म कर पहली लेंगे? बात तो ये मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता हम्म। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि चूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की राहुल कसवा की होगी, हम्म। लेकिन विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी किसकी थी? राजेंद्र राठौड़ की हुआ करती थी पहले। हम्म। तो जो विधानसभा का कंस्टिट्यूएंट है, उसकी पकड़ ज़्यादा होती है, हम्म। लोकल की पकड़ ज़्यादा होती है। आप पहले उनके भी आदमी थे, हम्म। भाजपा के भी आदमी थे, कमल का फूल भी आपके पास था, इसलिए आप जीत रहे थे, हम्म। है ना? और अब आपके पास तीनों ही चीज़ें नहीं होंगी। अब राजेंद्र राठौड़, कमल का फूल और भाजपा तीनों आपके खिलाफ प्रचार करेंगे अगर आप उनसे बगावत करते हैं तो। हम्म। और तीसरी बात, आप बगावती गिने जाएँगे, इसलिए आप जीतना तो बहुत ही मुश्किल है। और चौथी बड़ी बात, कांग्रेस कहाँ जीत रही है? कांग्रेस को कैंडिडेट कहाँ मिल रहा है? अगर हम्म। कांग्रेस गलती से भी राहुल कसवा ने कांग्रेस से टिकट ले लिया, हम्म। तो ये चुनाव तो वो नहीं ही जीतेंगे। इसके आगे राजनीतिक ना तो करियर पर वो, सवाल लग जाएंगे। ना तो उनका परिवार कोई हम्म। और चुनाव जीत पाएगा। हम्म। ये बहुत साफ और सीधी बात है और ठीक उनके साथ वैसा ही होगा जो घनश्याम तिवाड़ी के साथ हुआ। वो गए, खुद की पार्टी बनाई, कांग्रेस में चले गए और पूरा पॉलिटिकल टूर करके फिर से भाजपा में आए। लोगों के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं बची, तो फिर राज्यसभा से, क्योंकि संघ को इतने साल दिए थे, उस गेट से वो राज्यसभा चले गए। लेकिन राहुल कसबा के साथ वो भी नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना। आप उस वक्त पर ऐसा कोई डिसीजन लेने जा रहे हो जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी केवल भारत के नेता नहीं है, वो इंटरनेशनल नेता बन चुके हैं जी। और उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो चुकी है कि वो विधानसभा भी अपने दम पे जिता देते हैं। तो लोकसभा तो बहुत बहुत मुश्किल बात है उनके बिना जीतना। तो राहुल कसबा को पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है, नहीं तो सरपंच तो हमने बड़ी बात बोल दी, वो मोहल्ले के जो आरडब्ल्यूए होती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसका चुनाव भी मुश्किल तो जीतेंगे। आपको क्या ये नहीं लगता कि राहुल कासवा ने जो ये कदम उठाया है, वो कहीं न कहीं देवेंद्र झाझरिया को और भी ज़्यादा सपोर्ट कर जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी कहीं न कहीं भाजपा के जीतने की वजह बनते हैं, हुँ। ठीक उसी तरह से राहुल कसवा देवेंद्र झांझड़िया के जीतने की वजह बनेंगे। उनका विरोध करना, हुँ। वो और ज़्यादा जिता देगा देवेंद्र झांझड़िया को और क्योंकि वो नए कैंडिडेट हैं, तो उनको उससे हेल्प ही मिलेगी, उनसे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। दूसरी अहम बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि राहुल कसवा को इस बात को समझना चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी से पहले उनको चूरू के बाहर कोई जानता ही नहीं था। हुँ। अब कम से कम जानने तो लगे, लेकिन नेगेटिव सेंस में। अब अगर उन्होंने ऐसा कोई राजनीतिक कदम उठाया, तो ये राजनीतिक मूर्खपन, राजनीतिक सुसाइड के अलावा और कुछ भी नहीं होगा और ये उनको समझना चाहिए कि इस तरीके का राजनीतिक सुसाइड वो कहीं न कहीं पूरे परिवार को उस पे लगा देंगे। और दूसरी बात ये है, कोई किसी की भभौती थोड़ी ना है कोई सीट। जी, और ऐसी ही चर्चा सोशल मीडिया पर भी चल रही है कि आप अगर सीट पे अपना हक तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं जमा सकते, क्योंकि और भी लोगों को मौका उन सीटों पर देना होता है 8वीं पार्टी को। कक्षा की बेसिक सिविक्स अगर आपने हुँ। पढ़ी हो राहुल कसवा साहब, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वो एक पूरे क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप पूरी चूरू की जनता के प्रतिनिधित्व करने जाते हैं पार्लियामेंट में। आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन जनता की वजह से।
तो उस जनता में आप बगावत के सुर अगर डालेंगे तो आप ये मत समझिए कि जनता बेवकूफ होती है। जी, और कहीं न कहीं जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर उनके वायरल हुए, उसको देखकर कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि दिल्ली तक उन्होंने यहाँ ये मैसेज पहुँचा दिया है कि उनको टिकट नहीं दिया गया या फिर अभी तक फैसला नहीं चेंज किया गया। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैं रिज़ल्ट को बदलने की ताकत भी रखता हूँ या फिर मैं कांग्रेस जॉइन कर लूँगा, फलाना-फलाना। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं राहुल कासवा के राजनीतिक करियर पर वो दाग छोड़ जाएँगी जिसे आगे जाकर अगर वो मिटाना चाहेंगे तो भी नहीं मिट पाएगा। धमकी विरोध ये कोशिश की थी वसुंधरा राजे ने एक वक्त पर, हुँ, लेकिन ऐसी कोशिशें करते हुए मेरा एक बहुत सिंपल सा सुझाव है राहुल कसवा साहब को कि उन्हें ये देखना चाहिए कि आपको अभी तक मिला क्या है। आपको इतने सालों से भाजपा ने टिकट दिया है, आपके परिवार को दिया है। तो अगर एक वक्त पे नहीं मिल रहा तो आपको उल्टा जिनको मिल रहा है उनके लिए एज अ कार्यकर्ता काम करना चाहिए। जी, जिस राजेंद्र राठौड़ की आप बात कर रहे हैं, उनको जयचंद बुला रहे हैं, उनसे भी आपको सीखना चाहिए कि हार को कैसे स्वीकार किया जाता है और ऐसे स्वीकार करो कि आपका कद और बड़ा हो जाए, हटाओ मत। जी। और ये तो थी हमारी राय लेकिन आपकी क्या है, आपका क्या सोचना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस मुद्दे पर क्योंकि ये मुद्दा बेहद ही चर्चित है और लोगों के बीच में इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि हर कोई जानना चाहता है कि राहुल कासवा आप क्या करेंगे? ये तो था हमारा सजेशन लेकिन आपका क्या है ज़रूर लिखिएगा। क्या आपकी राय भी हमसे सहमत है या फिर आप कहना कुछ और चाहते हैं? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल लग रहा है और मन कर रहा है कि अब शेयर मार्केट का ये गेम पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। तो रुकिए, एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे और इसीलिए अब शेयर मार्केट में काम करने के लिए ज्वाइन करें स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी। आज ही ज्वाइन करो स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी टेलीग्राम चैनल।